मैं अपनी प्राचार्य प्रोफेसर पवित्रा भारद्वाज मैम से अनुरोध करती हूँ कि वे इस कार्यक्रम के लिए कुछ अपने विचार रखें और हमारा हौसला बढ़ाएं। आप लोग प्लीज़ शांति बनाए रखें। सभी को नमस्कार। आप लोगों की ऊर्जा देखकर, आप लोगों का उत्साह देखकर ये समझ में आ रहा है कि आपको लग रहा है कि ये सब बंद करो और हमें तुरंत मौका दो ताकि हम प्रतियोगिता की जो हम तैयारी करके आए हैं उसको दिखाएं। इसके लिए आप सभी को हार्दिक अभिनंदन, आप सभी को शुभेच्छा, हमारी शुभकामनाएं। मैं यहाँ दो ही शब्द कह रही हूँ कि पहली बात तो कमला नेहरू कॉलेज की ओर से आप सभी का स्वागत है। हमारे लिए सौभाग्य और गर्व की बात है कि प्रदीप कुमार सिंगल जी और उनका न्यास हमारे साथ इस कार्यक्रम में आज यहाँ पर जुड़े हुए हैं। उनकी प्रेरणा से हम ये कार्यक्रम आज कर पा रहे हैं। इसके लिए कमला नेहरू कॉलेज, हिंदी विभाग, संस्कृत विभाग और पूरा कॉलेज उनका धन्यवाद अर्पित करता है, उनको धन्यवाद अपना देता है। और ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं, आप सब मुझे लग रहा है यहाँ संस्कृत हिंदी के विद्वान हैं, तभी आप इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, इस प्रतियोगिता में लेने के लिए आए हैं। जैसा कि सर ने कहा कि रामचरितमानस जो है वो हमें अच्छा व्यक्ति बनाने की प्रेरणा देने वाला एक ग्रंथ है। हम बहुत बार सुनते हैं कि रामचरितमानस के दोहों को, तुलसीदास जी के दोहों को गलत प्रकाश में दिखाकर समाज को या महिला और पुरुष के बीच को, इनके बीच फ़र्क पैदा करने की कोशिश की जाती है। हम देखते हैं कि उसको गलत तरीके से, गलत कॉन्टेक्स्ट में, गलत जगह पर उसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जैसा कि सर ने कहा कि अगर हम स्वयं रामचरितमानस का पाठ करेंगे तो हम उस चीज़ को समझेंगे कि तुलसीदास जी ने अगर ये बात कही तो इसके पीछे का असली कॉन्टेक्स्ट क्या था, कि अगर तुलसीदास जी ने कोई एक दोहे में कोई एक बात कही तो वो उन्होंने क्यों कही थी। तब हम इस बात को समझ पाएंगे कि नहीं, जो बात उन्होंने कही उसका ये अर्थ ये नहीं है, ये तो अनर्थ निकालने वाली बात है। तो इसलिए ये बहुत अच्छी बात है कि आज का युवा, आज के छात्र इस तरीके के कार्यक्रमों में भाग लेते हैं, क्योंकि जब आप रामचरितमानस को पढ़ेंगे, उसके दोहों को याद करेंगे, उनको सीखेंगे, तो आपको बहुत सारी ऐसी बातें पता लगेंगी जो शायद आज तक सामने नहीं आती है या जो कॉमन नैरेटिव का पार्ट नहीं है। ये दोहे हमें सिर्फ राम जी का चरित्र या हनुमान जी या सीता माता के बारे में नहीं बताते, ये हमें जीवन के भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण शिक्षाएं जो हैं ये हमें देते हैं। ये दोहे असल में गागर में सागर होते हैं जो हमें फिलॉसफी, रिलीजन, नॉलेज, स्टूडेंट लाइफ, कंडक्ट, अच्छा पति क्या है, अच्छी पत्नी क्या है, अच्छा पुत्र क्या है, ये सारी चीज़ें इन दोहों में निहित हैं। तो अगर हमने इन ग्रंथों का ठीक से अध्ययन कर लिया तो हम जो कॉलेज या स्कूल में जो फॉर्मल एजुकेशन कर रहे हैं उसको हम बहुत बेहतर तरीके से कॉम्प्लीमेंट करेंगे। क्योंकि आजकल जो बात हो रही है एनईपी में वो हॉलिस्टिक एजुकेशन की बात हो रही है। हॉलिस्टिक तभी होगा जब हम ज्ञान, विज्ञान, राजनीति विज्ञान, लिटरेचर के साथ साथ ह्यूमन वैल्यूज़ को समझेंगे। और ह्यूमन वैल्यूज़ को समझने के लिए इस तरीके के ग्रंथों को हमें आत्मसात करना चाहिए। तो मैं पुनः आप सभी को हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ और आज की इस प्रतियोगिता के लिए आपको अपनी शुभकामनाएं देती हूँ। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आज आप जजेस के लिए एक मुश्किल पैदा करेंगे। मैं कह ही रही थी कि इतने अच्छे सारे बच्चे प्रॉमिसिंग लग रहे हैं, आपको बहुत टफ मिलने वाला है। आज डिसीजन लेना आपके लिए बहुत कठिन होगा। तो मैं आपको यही कहूँगी कि इनका डिसीजन को और कठिन बनाइए, इनके जीवन को आज और कठिन बनाइए, इतना अच्छा प्रदर्शन करिए कि ये सोच में पड़ जाएं कि 3 पुरस्कार तो कम है और हम सिंगल जी को आज रिक्वेस्ट करें कि नहीं सर, पुरस्कारों की हमें संख्या बढ़ानी चाहिए। तो इसी के साथ आप सबको हार्दिक अभिनंदन।